सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई अभी ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर भूचाल आ चुका है, आक्रोश आ चुका है और स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक अपने ग्रामीण चिकित्सक साथियों के लिए शुरू से समर्पित रहे। जैसे ही इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ तो हमें लगा कि नहीं, आप लोग के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहिए और इसका विरोध भी करना चाहिए। तो आपको याद होगा, सबसे पहले आवाज़ भी हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया, लेकिन चलिए इस बीच में कुछ अच्छी घटनाएं भी देखने को मिल रही है। और अच्छी घटना इसलिए है कि आने वाला भविष्य अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। जो विधानसभा में जो कार्रवाई हो रही है, और कल जैसा कि आप लोग को पता है 27 फरवरी था विधानसभा का लास्ट दिन, यानी अब विधानसभा समाप्त हो चुका है, बिहार विधानसभा। अब जो है अब अगले सेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो सत्र चल रहा था उसका आखिरी दिन था। इस समय ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सदन में क्या कुछ हुआ, शुरू से आप लोग देखते आए। शशि यादव जी ने आवाज़ उठाया, अन्य कई विधायकों ने भी आवाज़ उठाया और एक बहुत खुशी की बात हुई कि विधानसभा सत्र समाप्त होते होते ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो बातें उठाई गई, उसके बाद आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिया। लेकिन पता है, एक बहुत बड़ी नेतागिरी हो गई। बताएंगे क्या हुआ है, पहले वीडियो तो सुन लीजिए। बहुत बड़ी नेतागिरी हो गई, इतना बड़ा विस्तार पूर्वक जवाब, उसके बावजूद इतनी बड़ी राजनीति, इसका तो हम लोग उम्मीद नहीं किए थे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं। आपका सवाल क्या था ग्रामीण चिकित्सक के समायोजन पे और उनका जवाब क्या है, पूरी बात को विस्तार पूर्वक देख लीजिए। सदस्य श्री उपेंद्र प्रसाद, सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS क्षेत्रीय केंद्र पटना के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य में ग्रामीण चिकित्सक नहीं बल्कि कुल 36,203 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। ये बुनियादी चिकित्सकीय सुविधा प्रदान नहीं करते बल्कि वे अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 484/12 दिनांक 8/6/14 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत NIOS के माध्यम से जन स्वास्थ्य में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 399/12 दिनांक 26/5/2015 के द्वारा राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जनता को प्रभावी, सक्षम एवं सुलभ स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण सहयोग हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए NIOS द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत 149 फर्स्ट रेफरल यूनिट तथा 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अध्ययन केंद्रों की स्थापना कर प्रशिक्षण दिया गया। NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग लेने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। माननीय सदस्य महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत विशाल और उदार हृदय के हैं महोदय, लेकिन जवाब इनका कुछ थोड़ा प्रतिकूल आया है महोदय। मैं उसी ग्रामीण चिकित्सक के ही बारे में मैं कह रहा हूं, और आपने तो खुद ग्रामीण चिकित्सकों की भूरी आपने प्रशंसा किया है महोदय। 10/9/2024 का अखबार में मैं देखा हूं
और ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में इन्होंने इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की और इन्होंने इतना तक कबूल किया, और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण चिकित्सकों को कोरोना काल में चिकित्सा करने की छूट भी दी थी, उसको मौका भी दिया था महोदय। आप आग्रह कर लीजिए। ग्रामीण चिकित्सक के ही कारण कोरोना पर हम लोग विजय भी पाए थे महोदय। सरकारी डॉक्टर तो उसको छूने से डरते थे, ग्रामीण चिकित्सक ही उसको इलाज कर करके बहुत बचाने का काम किया महोदय। और आपने तो खुद कबूल किया है, भले उसका टेक्निकल नाम कुछ और दिया है, ग्रामीण चिकित्सक ही थे, उसको आपने 50,000 के करीब लोगों को प्रशिक्षित भी आपने किया है। तो हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्धजन है, असहाय लोग हैं, उसके चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए कुछ विशेष ग्रामीण चिकित्सकों में से ही जो प्रशिक्षित शिक्षक ग्रामीण चिकित्सक है उसको समायोजन करने की बात कही है महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से मैं जवाब चाहता हूं। उपेंद्र जी बैठिए आप जी। विनय बाबू पूछ लीजिए और लेना बस बोल लीजिए। विशाल हृदय के है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जस्टिस डिनाइड। आप कहते हैं कि करूंगा तो जल्दी कर दीजिए ना। तो साथियों, सदन में पूरा विस्तार पूर्वक माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताने का काम किया, लेकिन आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, यहाँ विस्तार पूर्वक आपका नाम क्या है, किस तरह से आपका प्रशिक्षण हुआ, सारी बातों पे ध्यान आकर्षित कराया गया और लोगों को जानकारी दी गई, यानी तमाम जनता तक जानकारी पहुंच गई कि भाई सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही। लेकिन राजनीति बहुत बड़ी हो गई, नेतागिरी बहुत बड़ी हो गई। सब बात होने के बाद लास्ट में गोल मटोल सा घुमा दिया गया कि भाई लोगों से जो कार्य लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा। साफ साफ शब्दों में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इनका समायोजन किया जाएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक खास बात से अवगत कराना चाहूँगा कि साथियों, अब वो समय आ चुका है, आपका समायोजन हर हालत में होगा। लेकिन इसके लिए अभी हम सब लोगों को आगे बढ़ना होगा और कुछ स्टेप लेने होंगे। आप लोग बार बार पूछा करते थे ना, जब हम कहते थे सही समय सही दिशा सुनिश्चित करेगा आपका समायोजन, सही समय पे सही कदम उठाना होगा। तो कब होगा सर, क्या होगा, कैसे होगा? तो चलिए, अगर आपको समायोजन चाहिए, अगर आज भी आप चाहते हैं कि नहीं हमारा समायोजन जल्द से जल्द हो, तो बस इतना कहेंगे, वीडियो में बने लगे रहिए और सब लोग एक्टिव हो जाइए और सब लोग साथ में आ जाइए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। एकदम उचित वक्त है, उचित समय है। इस समय जो आप स्टेप उठाने जा रहे हैं ना, वो आपको समायोजन तक पहुंचाएगा। इसलिए एकदम तैयार हो जाइए और एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से गाइडलाइन ही नहीं मिलेगा, अब वो सही मंजिल आपको मिलने जा रही है। तो साथियों, मिलिए इसके अगले वीडियो में भी, खासकर आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि अगर समायोजन पाना है ना, तो अब लगातार हम लोग को एक्टिव होकर के मजबूती के साथ फील्ड में उतरना है और अपना अधिकार लेना है। तो चलिए, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।